हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, एयरफोर्स और नेवी के लिए हम रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं जिसमें सभी चैप्टर्स से हम इंपॉर्टेंट मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे एंड आज के सेशन में हम करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सो अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है देन लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल्दो द टू सिस्टर्स आर ट्विंस दे लुक समवॉट डैश। आपने यहाँ पर एक वर्ड देखा ऑल्दो और इससे रिलेटेड रूल हमने एक पढ़ा था कंजंक्शंस के अंदर कि ऑल्दो के साथ में हमेशा या तो कोमा का यूज़ किया जाएगा या यट का यूज़ किया जाएगा। एक रूल आपका रिवाइज हो गया। दूसरा, इसका मतलब क्या है? ऑल्दो का मतलब है हालांकि और कोमा का मतलब क्या निकलता है? कोमा का मतलब है फिर भी। यहाँ पर क्या सेंस निकलेगा इस सेंटेंस का? हालांकि दोनों बहनें जुड़वा हैं, हालांकि दोनों बहनें जुड़वा हैं फिर भी वे कुछ डैश दिखती हैं। तो क्या सेंस निकल रहा है भाई? हालांकि दोनों बहनें जुड़वा हैं और जब जुड़वा होती हैं तो दोनों को सेम दिखना होता है, एक जैसा दिखना होता है। लेकिन सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि भाई हालांकि दोनों बहनें जुड़वा हैं लेकिन फिर भी वो क्या हैं? अलग दिखती हैं। ये कुछ सेंस निकलेगा और अलग के लिए आप जानते हैं यूज़ करेंगे डिफरेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अलाइक का मतलब है एक जैसा यानी सिमिलर, यूज नहीं कर सकते क्योंकि सेंस नहीं बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। चिल्ड्रन ऑफन क्वेरल डैश पिटी इश्यूज। अब ये क्वेश्चन बना है प्रेपोजिशन से, फिक्स्ड प्रेपोजिशन से। यहां पर क्या बोल रहा है? चिल्ड्रन ऑफन क्वेरल यानी बच्चे अक्सर, क्वेरल का मतलब झगड़ना, बच्चे अक्सर झगड़ते हैं किस पर? पिटी इश्यूज पर, छोटी छोटी बातों पर। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेरल के साथ दो प्रेपोजिशन आती हैं। क्वेरल के साथ ओवर भी आ सकता है, क्वेरल के साथ विद भी आ सकता है। कंडीशन क्या है? जब आप किसी चीज के ऊपर लड़ते हैं, व्हेन यू फाइट ऑन समथिंग, किसी चीज के ऊपर जब आप लड़ रहे हैं तो वहां पर आएगा क्वेरल ओवर। जब आप किसी पर्सन से लड़ रहे हैं तो वहां पर आएगा क्वेरल विद। क्लियर? जब किसी चीज के ऊपर लड़ रहे हो तो क्वेरल ओवर और जब किसी पर्सन से लड़ रहे हो तो क्वेरल विद। यहां पर किससे झगड़ा हो रहा है? यहां पर किससे क्वेरल हो रहा है? तो यहां पर हो रहा है पिटी इश्यूज पर, यानी छोटी छोटी चीजों पर, छोटी छोटी बातों पर। तो छोटी बातों पर जब लड़ोगे तो क्या आएगा? क्वेरल ओवर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बनानाज आर सोल्ड डैश द डजन इन द मार्केट। तो यहाँ पर क्या है कि भाई बनाना जो है, केले जो हैं वो कैसे बेचे जाते हैं? तो वो कैसे बेचे जाते हैं भाई? डजन्स के हिसाब से, ठीक है, दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो जब भी आप किसी की मेजरमेंट की यूनिट बताएं, कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वो किस हिसाब से ले रहे हैं? किलो के हिसाब से ले रहे हैं, दर्जन के हिसाब से ले रहे हैं। जब भी इस तरीके से आप हिसाब बताएं, यूनिट बताएं, तो वहां पर आप याद रखिए हमेशा बाय का यूज होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर। क्लियर? बाय द डजन, बाय द किलो, इस तरीके से। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज संजय वॉज डैश विद डिवाइन विजन टू सी द ग्रेट बैटल। यहाँ पर ये जो ग्रेट बैटल है बात की जा रही है महाभारत की, और ये महाभारत का संजय है, आप जानते हैं, जिसके पास दिव्य दृष्टि थी, एक ही जगह पर बैठे बैठे महान युद्ध को देखने की, महाभारत को देखने की। तो डिवाइन विजन का मतलब क्या है? दिव्य दृष्टि। अब सेंस क्या निकल रहा है? संजय वॉज डैश विद द डिवाइन विजन टू सी द ग्रेट बैटल, यानी संजय के पास क्या थी? दिव्य दृष्टि थी। वो दिव्य दृष्टि से संपन्न था, क्या देखने के लिए? महान युद्ध को देखने के लिए। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एंडोड। एंडोड का मतलब होता है संपन्न होना किसी टैलेंट से या फिर किसी स्पेशल क्वालिटी से, जो संजय के पास थी, दिव्य दृष्टि वाली। अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो डेम्योर का मतलब होता है शाय, यानी शर्मीला, नहीं आ सकता यहाँ पर। ऑथराइज्ड का मतलब होता है अधिकार दिया, ठीक है, किसी भी चीज़ को अधिकार देना, अधिकार दिया गया, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड, नहीं आ सकता। अटर्ड का मतलब है बोलना या फिर उच्चारण करना। तो सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। देन नंबर 5 इज यस्टरडे ही स्टेड इन डैश होटल। तो ये क्वेश्चन बना है आर्टिकल से। सबसे पहले पता कीजिए यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा या डेफिनेट आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है होटल की, कि कल वह एक होटल में रुका था। कौन से होटल में रुका हम नहीं जानते, कोई भी होटल हो सकता है, यानी इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा या तो ए या तो एन। दा नहीं आ सकता, सबसे पहले इसको काट देंगे। ए या एन की बात की जाए तो पता चलेगा प्रोनाउंसिएशन से। जब आप होटल बोलते हैं तो कैसी साउंड निकलती है? सबसे पहले
है की साउंड निकलती है, होटल। है की साउंड यानी कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आप ए का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। द नंबर 6 इज द डिसीज्ड लेफ्ट डैश हिम 2 यंग चिल्ड्रन। डिसीज्ड का मतलब है डेड, यानी जो व्यक्ति मर चुका है, मृतक। तो सेंस क्या निकल रहा है, मृतक अपने पीछे 2 छोटे बच्चे छोड़ गया। अपने पीछे छोड़ गया तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट के साथ बिहाइंड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लेफ्ट बिहाइंड का मतलब पीछे छोड़ना। द नंबर 7 इज ऑल्दो शी वर्क्स हार्ड डैश शी फेल्स। सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ऑल्दो का कॉन्सेप्ट। मैंने बताया था कंजंक्शन के अंदर एक रूल था कि ऑल्दो के साथ में हमेशा या तो कोमा का यूज़ किया जाएगा या फिर यट का यूज़ किया जाएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और सेंस क्या निकलेगा कि हालांकि वह कड़ी मेहनत करती है लेकिन फिर भी वह फेल हो जाती है। ऑल्दो का मतलब हालांकि और यट का मतलब क्या निकल रहा है, फिर भी। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द नंबर 8 इज अ डैश ऑफ एलिफेंट्स वॉज रेडी टू अटैक द लायन। आप जानते हो ये सभी ऑप्शंस आपको ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं, यानी झुंड। तो हाथियों के झुंड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाथियों के झुंड को इंग्लिश में बोलते हैं हर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द नंबर 9 इज आई ऑर्डर हर अबाउट एज इफ शी डैश माई वाइफ। तो मैंने आपको एक रूल कराया था, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जिसमें आप इमेजिनेशन करते हैं किसी भी चीज़ की, या फिर जो असल में नहीं है आप उसको सपोज करते हैं कि काश मैं ये होता। क्लियर, काश ये होता, काश वो होता, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं इमेजिनेशन वाली कंडीशंस होती हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमेशा आप वर का यूज़ करते हैं, हमेशा आप वर का यूज़ करते हैं। तो सेम उसी तरीके का कॉन्सेप्ट, उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर बना है। आई ऑर्डर हर अबाउट एज इफ शी डैश माई वाइफ। तो मैंने उसे कैसे ऑर्डर किया भाई, मैंने उसे ऐसे ऑर्डर दिया जैसे कि वो मेरी वाइफ हो, मेरी पत्नी हो। क्लियर, एज इफ से मुझे पता चल गया भाई यहाँ पर इमेजिनेशन हो रहा है। एज इफ का मतलब जैसे कि वह मेरी पत्नी हो। और मैंने बताया कि भाई हमेशा वर का यूज़ किया जाता है ऐसी कंडीशंस में। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज नेचर डैश बीस्ट्स टू नो देयर फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है कि नेचर, आप देखिए सभी ऑप्शंस में टीच की बात की जा रही है, यानी सिखाने की बात की जा रही है। तो नेचर क्या सिखाता है, नेचर सिखाता है जानवरों को, बीस्ट्स को, कि भाई अपने फ्रेंड्स को कैसे पहचाने, ये सिखाता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नेचर पहले भी ये चीज़ सिखाता था, आज भी ये चीज़ सिखाता है और आगे भी ये चीज़ सिखाता रहेगा। क्लियर, तो ये क्या है, ये आपका रिपीटेड एक्शन है, ये रेगुलर एक्शन है जो पहले से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। नेचर सिखाता रहेगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कल भी होती थी, आज भी होती है और आगे भी होती रहेगी, वहाँ पर आप कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। डेली रूटीन वाला काम एक तरीके से बना हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आप जानते हो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES, क्योंकि नेचर क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी यूज हो रही है, सिंगुलर हो रही है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे, इंग्लिश से मिक्स्ड क्वेश्चंस हमने किए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और अभी तक लाइक नहीं किया तो जाते जाते लाइक बटन ज़रूर दबा देना। कमेंट बॉक्स में बताना आगे सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है या नहीं। थैंक यू एवरीवन।